अगर आपकी कंपनी एक एग्जम्प्ट कंपनी है, इसका मतलब ये है कि आप उसमें से पीएफ की वेबसाइट पे आके ना तो बैलेंस चेक कर सकते हैं, ना ही पैसा निकाल सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। आपकी स्क्रीन पे आप देखिए कि आपके सामने मैंने एक फॉर्म 31। फॉर्म 31 क्या होता है? फॉर्म 31 होता है जिससे हम एडवांस निकालते हैं। तो फॉर्म 31 जब हम भरने लगते हैं तो हमारे पास आता है कि आप कंपनी सेलेक्ट करो कि किस कंपनी से आपको एडवांस चाहिए। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे सर्विस सेलेक्ट करने के टाइम पे हमें नॉर्मल कंपनियाँ हमारे पास दो हैं, उन दो कंपनियों को सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन यहीं पे दो ऐसी कंपनियां हैं जो कि एक ट्रस्ट में कवर होती हैं, जिन्होंने अपना एक प्राइवेट ट्रस्ट बना रखा है। तो उनके आगे लिखा है कि एग्जम्प्टेड इन पीएफ सबमिट क्लेम टू कंसर्न ट्रस्ट। एग्जम्प्टेड इन पीएफ सबमिट क्लेम टू एग्जाम कंसर्न ट्रस्ट। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि ये कह रहे हैं कि आपकी कंपनी एग्जम्प्ट है। ऐसा नहीं है कि ट्रस्ट वालों को एडवांस लेना मना है। ट्रस्ट वालों की कहानी ये है कि उनके पास जो पीएफ का कंपोनेंट होता है वो बोलते हैं कि हम खुद मैनेज करेंगे, हम खुद इकट्ठा करेंगे। जो पेंशन का पैसा है वो हम सरकारी खाते में जमा कर देते हैं, लेकिन पीएफ का पैसा हम खुद मैनेज करेंगे। तो पीएफ ऑफिस के पास क्योंकि पैसा ही नहीं है तो आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो वो देंगे कैसे आपको? तो इस केस में यहाँ पे ट्रस्ट के पास में, ज़्यादातर ट्रस्ट के पास में क्या होता है, अगर ट्रस्ट जैसे ये इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, आईटी कंपनी है, या रिलायंस जैसी कंपनी हो गई, या टाटा जैसी कंपनी हो गई, तो ट्रस्ट बनाने की पावर नॉर्मल कंपनियों को नहीं मिलती है। ये सिर्फ स्पेशल कंपनियों को ही मिलती है पावर। तो इन सभी को ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप अपने एम्प्लॉय को वो सारी फैसिलिटी देंगे जो कि पीएफ के तरफ से मेंबर्स को दिया जाता है। ये फैसिलिटी कौन कौन सी है? ये फैसिलिटी है बैलेंस देखने की, ये फैसिलिटी एडवांस निकालने की, फुल एंड फाइनल निकालने की, इंटरेस्ट वगैरह देने की। तो अगर एडवांस लेना है तो आपको अपनी कंपनी को कांटेक्ट करना पड़ेगा। अगर आईटी कंपनी है या बड़ी कंपनियां हैं तो उन्होंने सबने एक वेब पोर्टल बना रखा होता है, उस पोर्टल पे आपको जाके फॉर्म 31 एडवांस के लिए अप्लाई करना होता है, और तब जाके आपको एडवांस मिल जाता है। इंटरेस्ट वगैरह कितना मिला, कितना पैसा जमा हुआ, सब कुछ आपको उनके पोर्टल पे दिख जाता है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो पुरानी हैं और वो उन्होंने इस तरह की वेबसाइट मेंटेन नहीं की है, तो वो ये बोलते हैं कि हमने आपके हर महीने जो बैलेंस होता है वो हम आपके सैलरी स्लिप पे प्रिंट कर देते हैं, आप उसमें से देख लीजिए, और आपको पैसा निकालना हो तो आप ऑफिस पे आइए और ऑफिस में हम आपको फॉर्म दे देंगे, वो फॉर्म भर के हमें दे दीजिए, हम आपको एडवांस दे देंगे। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एक बस सर्विस है और ये ऐसा ही करते हैं, जहाँ पे ये मेंबर को बोलते हैं कि आप फॉर्म 31 हमें हमारे आईपी डिपो नाम के डिपो से लीजिए, आइए, और हम आपको फॉर्म देंगे, फॉर्म भर दीजिए और फॉर्म भर के हमें जमा कर दीजिए, हम आपको एडवांस दे देंगे। तो एडवांस लेने की सुविधा जो है इस तरह से आपको ईपीएफओ की वेबसाइट पे नहीं मिलती है। ये सुविधाएं आपको ट्रस्ट की वेबसाइट पे ढूंढना पड़ेगा, ट्रस्ट की वेबसाइट ढूंढनी पड़ेगी। अगर ट्रस्ट की वेबसाइट नहीं है तो ईमेल करना पड़ेगा। जो करना है आपको सिर्फ ट्रस्ट वालों से करना है। बाकी अगर पैसे आपके पुरानी आईडी में है, एडवांस निकालना है, तो आप ट्राई कर सकते हैं फॉर्म 31 भर के। ट्रस्ट का केस थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आपको कोई परेशानी आए, कंसल्ट करना हो, फीस पे करके आप कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी और वीडियोस देख सकते हैं, इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस होती हैं जो रेलेवेंट होती हैं आपके लिए, आप इसे देख के खुद से काम कर सकते हैं। सेल्फ सर्विस है, सेल्फ सर्विस ना हो, पर्सनल एडवाइस चाहिए हो तो आप फीस पे करके बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।